टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन लाइन स्टैंडर्ड, इंडेक्स स्टैंडर्ड, वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स और कंपैरेटर्स के बारे में, यानी कि कंपैरेटर्स के इंट्रोडक्शन क्या है, रिक्वायर्ड्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे तो कंपैरेटर्स के नीड क्या है, टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स क्या हैं, कौन से मैकेनिज्म पे वह कार्य करता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। स्लिप गेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है स्लिप गेज, कितने प्रकार का होता है स्लिप गेज के एसेसरीज के बारे में डिस्कस करेंगे और लेंथ बार के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमें आता है नीड फॉर ए कंपैरेटर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपैरेटर्स का इस्तेमाल जहां मास प्रोडक्शन होता है वहां पे ही किया जाता है इसको यूज, या हमें जहां इंस्पेक्शन, कंपैरिजन और डायमेंशंस को कुछ समय के लिए चेक करते हैं तो हम इस कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन में, जैसा कि इसमें बताया गया, स्लाइड्स में के माध्यम से बताया गया है जो कितने टाइप के कंपैरेटर्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे मेनली 6 टाइप्स के कंपैरेटर्स को डिवाइड किया गया, कंपैरेटर्स को 6 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला मैकेनिकल कंपैरेटर्स, दूसरा न्यूमेटिक कंपैरेटर्स, तीसरा ऑप्टिकल कंपैरेटर्स, चौथा इलेक्ट्रिकल, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक्स और छठा कंबाइंडेड कंपैरेटर्स। सो हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर्स का इस्तेमाल हम लोग प्रायः गियर, पिनियन, लिंकेज, लीवर्स और स्प्रिंग्स का जहां उपयोग होता है वहां पे हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेटिक कंपैरेटर्स का इस्तेमाल जहां हम लोग हाईली प्रेशर एयर वाल्व्स प्रेशर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल कंपैरेटर्स, तो जब हम लोग लेंस, मिरर और हाई सोर्सेज के साथ, लाइट के हाई सोर्सेज के साथ में कोई भी वर्क को करते हैं तो वहां ऑप्टिकल कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स, जब हम किसी वर्क को कहीं भी सेटअप करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या अरेंज करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जब हम एम्पलीफायर, डिजिटल सिग्नल सिस्टम्स के साथ में हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कंबाइंडेड कंपैरेटर्स, जब कभी भी हम लोग 2 कंपैरेटर्स को एक साथ मिला के, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स को और मैकेनिकल कंपैरेटर्स को या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर्स को या ऑप्टिकल कंपैरेटर्स को एक साथ मिलाकर जब कोई वर्किंग करेंगे तो यह मेरा क्या कहलाएगा, कंबाइंडेड कंपैरेटर कहलाएगा। इसी प्रकार सभी कंपैरेटर्स को अन्य भागों में भी विभाजित किया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जैसा कि इस स्लाइड में दिया गया है, मैकेनिकल कंपैरेटर्स को 4 भागों में बांटा गया है। टाइल इंडिकेटर्स, रीड टाइप कंपैरेटर, सिग्मा कंपैरेटर्स और जोन्स मैक्रो कार्ट्रो कंपैरेटर्स। सो जैसा कि इस स्लाइड्स में भी मैंने बता दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स को डिवीजन यानी कि टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स और फिर सब टाइप ऑफ कंपैरेटर्स का भी डिस्कस इस स्लाइड्स के माध्यम से किया गया है। अब हम लोग जानते हैं यह किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो सबसे पहला जो है रैक और पिनियन, कैम और गियर ट्रेन्स, लीवर विथ टूथ गियर, कंपाउंडेड लीवर, ट्विस्टेड टर्न स्टिक और लीवर कंबाइंडेड के मैकेनिज्म पे यह वर्क करता है। जैसा कि इस स्लाइड में दिए गए फिगर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कैसे कोई भी कंपैरेटर किस मैकेनिज्म पर वर्क कर रहा है। अब हम लोग जानते हैं जो एक मैकेनिकल कंपैरेटर कैसे काम करता है। तो
तो सबसे पहले मैकेनिकल कंपैरेटर एक छोटे से स्थानांतरण जो कि स्टाइलस के से किसी भी लीवर गियर के माध्यम से अपना डिस्प्लेसमेंट करता है, जो कि वह मेजरमेंट कहलाता है। इसका रेंज जो है जो 250 से लेके 1000 तक होती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो इससे अन्य एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यह सस्ता और छोटा होता है। कंस्ट्रक्शन और डिजाइन भी वेरी सिंपल होता है। इसका सिंपल लीनियर स्केल के साथ रीडिंग को पढ़ा जाता है। जब हम किसी भी अन्य सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ इसका उपयोग करते हैं तो इसके रीडिंग में हमें वेरिएशन प्राप्ति होती है। अब हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ कंपैरेटर्स के बारे में जानते हैं। तो जो इसका जो रेंज है वो फिक्स रहता है, लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। पॉइंटर स्केल सिस्टम को यूज किया जाता है, जिसके कारण कि पैरेलैक्स एरर का आना हमेशा संभव होता है। देयर आर नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स विच क्रिएट्स प्रॉब्लम ड्यू टू फ्रिक्शन और अल्टीमेटली द एक्यूरेसी इज लेस। यानी कि इस मैकेनिकल कंपैरेटर्स का जो है वो एक्यूरेसी बहुत ही कम होता है। किस कारण से? तो चूंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण कि फ्रिक्शन आता है, वाइब्रेशन आता है। इस कारण से इसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होती है। अब हम लोग जानेंगे स्लिप गेज क्या होता है। तो जैसा कि हम सभी प्रीवियस लेक्चर में स्लिप गेज के बारे में हल्का सा डिस्कस किए थे। तो स्लिप गेज एक प्रकार का रेक्टेंगुलर ब्रिक या ब्लॉक होता है, जो कि डिफरेंट साइज और मेजरमेंट में एक ही बॉक्स में उपलब्ध होता है, जो कि हाई ग्रेड कास्ट स्टील से बने होते हैं। जैसा कि इस स्लाइड्स के फिगर में बताया गया है। इसका इस्तेमाल हम प्राय इंस्पेक्शन में, मेजरमेंट में, इंस्ट्रूमेंट्स के एक्यूरेसी को चेक करने में, कंपैरेटर्स को सेटअप करने में, दो सतहों के बीच के गैप को जानने में। इस स्लाइड में कुछ स्लिप गेज के नॉर्मल सेट्स और स्पेशल सेट्स को दर्शाया गया है और कुछ टाइप्स ऑफ गेजेस, स्लिप गेजेस के प्रकार सेट्स को दर्शाया गया है। अब हम जानते हैं वायरिंग क्या होता है। तो जब हम दो स्लिप को एक दूसरे के साथ उसके फेस को प्रेस कर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर में लाते हैं तो यह प्रक्रिया स्लाइडिंग और वायरिंग ऑफ स्लिप गेज कहलाता है, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया है। स्लिप गेज को ग्रेडों के आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 0, ग्रेड 00 और कैलिब्रेशन ग्रेड। अब हम ग्रेड ऑफ स्लिप गेजेस, कौन सा ग्रेड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ग्रेड 2 जो है वो स्लिप गेज का इस्तेमाल जनरली वर्कशॉप में टूल के सेटिंग में, डायमेंशन को चेक करने में इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेड 1 का इस्तेमाल हम लोग प्रिस्क्राइब वर्क टूल रूम में करते हैं। ग्रेड 0 का इस्तेमाल हम लोग प्रायः इंस्पेक्शन में करते हैं। ग्रेड 00 का इस्तेमाल हाईली प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाले वर्क, जहां एरर को फाइंड किया जाता है, वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि स्लिप गेज कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले जो हमें साइज के चाहिए उसे हम पैरेलैक्स ऑपरेशन से प्राप्त कर लेते हैं। ब्लॉक्स को हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से हार्ड टू हार्ड
एंड वियर रेजिस्टेंस बना लेते हैं। फिर हम लोग सीजनिंग प्रोसेस किया जाता है ताकि लाइफ ऑफ स्लिप गेज बना रहे। फिर इसे ब्रीडिंग डायमेंशंस के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है और फिर इससे लैपिंग ऑपरेशन के कारण इसके एग्जैक्ट साइज को निर्धारित किया जाता है और ग्रेड मास्टर सेट्स से इसका कंपैरिजन कर इसे एक सेट में रख दिया जाता है। अब हम लोग स्लिप गेज के एसेसरीज के बारे में जानेंगे। तो जनरली इसे 3 ही एसेसरीज है। पहला मेजरिंग गेज जॉ, दूसरा स्क्राइबर एंड सेंटर पॉइंट, तीसरा होल्डर एंड बेस। तो मेजरिंग जॉ क्या है? इट इज अवेलेबल इन 2 डिजाइंस स्पेशली मेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल फ्री, यानी कि बाहरी और भीतरी संरचनाओं को देखने के लिए, डिजाइनिंग के लिए हम लोग मेजरिंग जॉ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नंबर आता है स्क्राइबर एंड सेंटर पॉइंट। तो इसका यूज हम लोग प्रायः मार्किंग पर्पस के लिए हम लोग करते हैं। तीसरा होल्डर एंड बेस। द होल्डर इज नथिंग बट ए होल्डिंग डिवाइस यूज टू होल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्लिप गेज, यानी कि होल्डर जो है हमारा स्लिप गेज जिसको हम वायरिंग के तहत कंबाइन करते हैं उसको होल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और बेस इन डिजाइन फॉर माउंटिंग द होल्डर रिजिडली ऑन द टॉप सरफेस, यानी कि बेस जो है वो रिजिडली सपोर्ट करता है ऊपरी सतह से होल्डर को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंथ बार के बारे में जानेंगे। तो लेंथ बार के द्वारा हम लंबाई का मेजरमेंट करते हैं। जब हमें लेंथ ऑफ पिन गेज से मेजरिंग हेड ऑब्जेक्ट की लंबाई को फाइंड करना हो, तो जैसा कि इस स्लाइड में फिगर के माध्यम से दर्शाया गया कि इस इंस्ट्रूमेंट में एक पिन गेज है जो कि एक लंबे बेड के ऊपर मेजरिंग फ्लैट गाइड वेव पर कुछ स्पेस में माउंटेड हेड, एनविल और वर्क सपोर्ट के कारण है। एक फिक्स्ड हेड स्ट्रोक की ओर से टेल स्ट्रोक के द्वारा हम मेजरिंग फेस एनविल की सहायता से माइक्रोमीटर के इस्तेमाल को कर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली डिफरेंस क्या है, लेंथ में क्या है, कितना लेंथ होगा बिटवीन मास्टरपीस से, कितना उसका वर्कपीस का लेंथ है, उसको हम लोग प्राप्त करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सभी ने डिस्कस किया नीड्स ऑफ कंपैरेटर्स, टाइप्स ऑफ कंपैरेटर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंपैरेटर्स, कौन से मैकेनिज्म पे यह काम करता है, स्लिप गेजेस के बारे में, टाइप्स, इट्स एसेसरीज एंड लेंथनिंग बार के बारे में। थैंक यू।